ये पीछे से भगाता हुआ आ रहा है। अभी तक मैं जोत पास वाले रास्ते को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता था। जोत पास वाला रास्ता कुछ भी नहीं है इसके आगे। और तेरी स्लाइड हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पर जल्दी से ना, पहले मेरे को जाने दो। और यहाँ पे भी बंद हुआ है ये रोड। एक बार लैंडस्केप तो देखो किस तरह का है। वाटर क्रॉसिंग। जब स्पीति नदी उफान में आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है सड़क तक। तो मैं 100% श्योर हूँ जब फ्लड आता होगा तब ये पूरा रोड गायब हो जाता होगा। सो अभी हम ले रहे हैं यहाँ से राइट टर्न धनकर मोनेस्ट्री के लिए। और रोड बड़ा खतरनाक है इधर, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। तो आ गए अपने मोमोज खाते हैं यहाँ पे व्यू में। सो यहाँ पे लंच टाइप पे कर लिया, मेनली फास्ट फूड ही खाया यहाँ पे। एंड मोमो और चाय पी हमने। सो चलते अभी यहाँ से आगे। एंड अभी जाना है हमने काजा हुआ यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर। और उससे पहले एक स्टॉप लेना हमने ताबो मोनेस्ट्री में। ताबो के बाद एक ढांगचर, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उस मोनेस्ट्री का, वहाँ पे भी हमने रुकना है। फिर रात को पहुँचेंगे हम काजा। सो यहाँ पे हमने मोनेस्ट्री में लंच किया, फास्ट फूड ही है। सो हमारा बिल बना लगभग 280 रुपये। तो 120 की फुल प्लेट थी मोमो की वेज, एंड 2 प्लेट हमने खाई तो 240 के हो गए। एंड 40 रुपये की हमने चाय पी। तो चलिए, जू विलेज तो मैंने आपको दिखाई दिया। एंड अब नीचे जाके मेन रोड में कैमरा ऑन करता हूँ मैं। हट ही नहीं रहे लोग यहाँ के। और यहाँ पे लुक डल रही है तो इस वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है मुझे। सो इस लुक से मैं निकाल तो लूँ पर इसमें टायर सड़ने का डर रहता है। वही बात होगी, टायर में चिपक जाएगी लुक ये। एकदम खतरनाक वाला सीन है। सो वापस से पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। यहाँ लेफ्ट से मैं आया था, अभी जा रहे सीधा। और ग्यूम मोनेस्ट्री के पास सिर दर्द स्टार्ट हो गई थी मेरी। एंड अनकॉन्शियस हो गया मेरा सारा दिमाग। अभी भी सर दर्द हो रहा है हल्का हल्का। जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे हो गई थी अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। चक्कर तो नहीं बोल सकते, सिर दर्द हो रही थी। एंड अभी थोड़ा नीचे आया हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। सो चलते हैं अभी आगे के सफ़र में। अभी काजा होगा 70 किलोमीटर के करीब। और 2 ब्रेक्स लेनी है, एक ताबो मोनेस्ट्री और एक धनचक कुछ ऐसी मोनेस्ट्री है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ट्रक आया। एक तरफ ये संकरा सा रोड और दूसरी तरफ ये गहरी खाई जहाँ बह रही है स्पीति नदी। अल्टीट्यूड सिकनेस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब जैसे मैं उतर के इस प्लेन एरिया में आ गया हूँ तो मेरा सिर दर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। और ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था मेरा जू के पास। और यहाँ का लैंडस्केप देख रहे हो, पथरीले पहाड़, लग ही नहीं रहा अपने हिमाचल में ट्रैवल कर रहे हैं हम। सेम एक कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये रोड। सो देख सकते हो ये है NH-05 जो तिब्बत को भारत के साथ जोड़ता है। सो ये बीच में है स्पीति नदी और ये घाटी को डिवाइड कर रही है 2 हिस्सों में। एंड लैंडस्केप आप देख सकते हो, एकदम अलग सा लैंडस्केप है। ऐसा लग रहा है किसी ने हथौड़े से ये नक्काशी करी है। और ये है स्पीति घाटी के नज़ारे। दूर दूर तक आपको कोई बंदा नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, सूखे पहाड़ है। एंड ये सिंगल लेन रोड। सो अभी पहुँच चुके हैं हुरलिंग विलेज। सो हुरलिंग में भी आप होम स्टे ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होम स्टे हैं। जो हुरलिंग गांव है वो स्पीति नदी के साथ साथ ही है और ये दोनों तरफ विशाल घाटियों से घिरा हुआ है। चंडीगढ़ विलेज, वर्षा शालिक चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ नाम पढ़ के ऐसा मत सोचना कि ये पंजाब वाला चंडीगढ़ है।
सो बेसिकली जब 1962 में वॉर हुई थी तो उसके बाद इस विलेज के लोगों को यहाँ से स्थापित करके चंडीगढ़ भेजा जा रहा था, बट यहाँ के लोगों ने मना कर दिया था कि हम यहाँ पे अपनी मातृभूमि छोड़ के नहीं जाएंगे। सो उन्हें यहाँ पे लाके स्थापित किया गया। सो इस वजह से इस गांव का नाम चंडीगढ़ पड़ा था। अब पूरी मेरे को डिटेल नहीं पता, पर मैं एक डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा किन्नौर और स्पीति के ऊपर तब मैं डिटेल सब बताऊंगा आपको। और अभी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। फ़िलहाल चलते हैं आगे। मैंने इस घाटी में आके एक चीज़ नोटिस करी, जहाँ जहाँ इंसान बसे हुए हैं वहाँ वहाँ इंसानों ने हरियाली भी लगा रखी है, अपने साथ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और जहाँ पे इंसानी बस्तियाँ नहीं हैं वहाँ पे बंजर पड़े हैं ऐसे पहाड़, ऐसी ज़मीनें। साइकिल वाले, हिम्मत है भाई इनकी भी, साइकिलों में चल रहे हैं। हमारी स्कूटी में ना हो गई है और ये साइकिलों में जा रहे हैं। ये पीछे से भगाता हुआ आ रहा है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टोन एरिया है, पहाड़ी कभी भी आ सकती है नीचे। रास्ते देख रहे हो कितने खतरनाक है। हमने तो सीधा जाना है, सुमरा विलेज नहीं जाना हमने। अभी तक मैं जोत पास वाले रास्ते को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता था, बट अब मैं इस रास्ते पे आ गया हूँ तो जोत पास वाला रास्ता कुछ भी नहीं है इसके आगे। वो तो फिर भी बड़ा अच्छा है, ये रास्ता बड़ा डरावना सा है। ओ तेरी, स्लाइड हो रहा है यहाँ पे, उतरो। निकलो आप। आ जाना पर जल्दी से ना, पहले मेरे को जाने दो। तो ये भी घाटी अभी स्लाइड हो गई यहाँ पे। बैठो, थैंक यू भाई। सो आपने देखा कितना ज़्यादा डेंजरस रोड था ये। तो हमारे सामने से यहाँ पे पत्थर गिर गए और रास्ता बंद हो गया। ये तो टेम्पो ट्रैवलर वाले भाई का शुक्रिया जिन्होंने अलर्ट कर दिया। ऐसे नहीं बोलते भाई खतरनाक रोड, इनको सच में खतरनाक है ये। और यहाँ पे भी बंद हुआ है ये रोड, शिट। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि आपने रोड की हालत देख ही ली किस तरह की है। सिंगल लेन रोड है और स्लेटी पहाड़ है यहाँ पे, और स्लिपरी है सारा, अभी भी ऊपर से नीचे आ सकता है मलबा। चलो भगवान की दया से अभी तक तो हमारा जो सफ़र है वो मंगलमय चल रहा है, आगे भी ऐसा चलेगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। एंड चलते हैं अभी तापों की तरफ। आई थिंक अभी हम ग्राउंड लेवल के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि अब जो पहाड़ है वो ऊपर वाली साइड रह गए और हम बिल्कुल डाउन पे आ गए हैं। एंड काज़ा भी बिल्कुल डाउन पे है। उसके बाद जो छिछम ब्रिज वगैरह है वो सब ऊपर वाली साइड में है। तो देखते हैं वहाँ जाना है कि नहीं, क्योंकि स्कूटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी। अगर रास्ता नहीं हुआ सही तो फिर अवॉइड ही करेंगे। बाकी देखते हैं वहाँ जाके किस तरह का रहता है। और आज का हॉल्ट तो
काजा में रहने वाला है हमारा। ये वाला एक्सपीरियंस भी ले लिया ज़िंदगी में, अपने आंखों के सामने लैंडस्लाइड हो रही है और उस रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं। पहले तो मलिक नाला, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, और एक बार जब मैं कांगड़ा से आ रहा था करछम को, तब भी नीबलसरी के पास रोड ख़राब था और वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रही थी। सो इतने डेंजरस रोड पे अपनी पार्टनर के साथ घूमना मेरा ड्रीम था और वो ड्रीम मैंने पूरा कर लिया। थैंक्स टू माय पार्टनर एंड थैंक्स टू गॉड जिन्होंने मौका दिया ऐसी जगह में घूमने का। सो मज़ा आ रहा है अब तो यहाँ पे। अब नहीं है शायद उतना ख़तरा जितना पीछे था, हालांकि पत्थर तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, बट उतरे नहीं है जितने पीछे पड़े हुए थे। एक बार लैंडस्केप तो देखो किस तरह का है। वाटर क्रॉसिंग, रोड भी नहीं है और टायर भी धंस जा रहा है मिट्टी में। एक बार ये रोड देखो यार, सारी थकावट दूर हो गई मेरी सफ़र की। इतनी भी थकावट थी, सर दर्द थी, इस रोड को देख के एकदम ख़त्म सी हो गई। और ये थोड़े बहुत पेड़ लगे आसपास, वाह यार मज़ा आ गया। अब ताबो यहाँ से बचा है 6 किलोमीटर। ताबो मोनेस्ट्री के बाद अगला स्टेशन आएगा काजा। काजा होगा यहाँ से 53 किलोमीटर। वाह यार, एक बार लैंडस्केप चेक करो, ऐसे नज़ारे कहाँ मिलेंगे आपको? यहीं मिलेंगे हिमाचल की सड़कों में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। आई थिंक वो रहा ताबो। नहीं, ताबो आ गए, अभी 7 किलोमीटर है, तो ये तो नहीं होगा, ये कोई और ही मोनेस्ट्री है। रेत के पहाड़, रेगिस्तान की तरह, ये कभी भी स्लिप होके रोड पे आ सकते हैं। सो उस वजह से यहाँ पे डंगे भी लगाए हुए हैं। एंड जी, और अपने नीचे है स्पीति नदी। सो यहाँ पे ली है छोटी सी ब्रेक। अभी हम पहुँचने वाले हैं ताबो। ताबो यहाँ से होगा लगभग 6 किलोमीटर। एंड एक बार व्यू चेक करो, ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, आई डोंट नो अब दिख रहे होंगे आपको कि नहीं, पर मुझे तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं ये पहाड़, आप भी चेक कीजिए। एंड अपने पीछे है स्पीति नदी। सो अब तो शायद प्लेन ही रोड है आगे तक, तो चलते हैं अभी आगे। एंड नेक्स्ट स्टेशन रहेगा ताबो। ताबो के बाद जाएंगे काजा, और काजा में रहेगा हॉल्ट। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और ये रहा सीधा रनवे, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी भगा सकते हो, बट भगाना उतना ही जितनी आपसे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये रोड बिल्कुल सीधा तो नहीं है, इसमें थोड़े बहुत हम्प्स है, ऊपर नीचे हो रही है स्कूटी मेरी। सो अभी पहुँचे हैं लारी गांव में, छोटा सा विलेज है। सो काजा के रास्ते में चलते चलते ये एक नवोदय विद्यालय मिला, जवाहर नवोदय विद्यालय। इतने दुर्गम इलाके में भी लोग पढ़ने आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। वेलकम टू ताबो। अभी पहुँच चुके हैं ताबो। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? सो मोनेस्ट्री मुझे लग रहा है अंदर है शहर के। सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं ताबो। एंड ताबो से हमने आगे जाना है ढंचक मोनेस्ट्री। अब नाम नहीं पता यार, मुझे माफ़ करना, मैं गलती बोल रहा हूँ, मुझे पता है, मैं पढ़ के बता दूँगा। एंड फ़िलहाल मोनेस्ट्री देखते हैं किस साइड है, फिर 5 मिनट रुक के अगली डेस्टिनेशन पे निकलते हैं, क्योंकि टाइम अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। काजा 48 किलोमीटर, किब्बर 66 किलोमीटर। इस साइड है, और यहाँ पे शायद डॉग फाइट भी चल रही है। HP 40 कांगड़ा। अरे कांगड़ा की गाड़ी देख के बड़ी खुशी हो रही है यार, कुत्तों का डर लग रहा है खाने ना पड़ जाए। ग्राम पंचायत ताबो आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इधर लगा देते हैं अपनी स्कूटी को। सो चलते हैं अभी ताबो मोनेस्ट्री। अपने लेफ्ट साइड में लगे हैं एप्पल, स्वीट स्वीट एप्पल।
सो बस यही है ताबो मोनेस्ट्री में दिखाने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से बाहर एंड नेक्स्ट है धंकर मोनेस्ट्री डेस्टिनेशन हमारी। सो घूम ली है अभी ताबो मोनेस्ट्री। अब चलते हैं ढंकर मोनेस्ट्री की तरफ एंड यहाँ पे विलेज कैफ़े में जो ताबो मोनेस्ट्री के साथ ही है अपने कांगड़ा के भाई मिल गए, तो अपनी कांगड़ा की भाषा ही लग गए। तो बड़का जी जहाँ पे भी हो रहा हो तो समझ जाना कि आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आ गए हैं। सो यहाँ पे भाई भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है, शाहपुर से, और बाकी के दो जो थे वो करेरी से थे, करेरी धर्मशाला। इतने दूर आके अपने शहर और गांव के लोगों को देख के खुशी होती है। और पीछे जैसे एक HP 40 नंबर गाड़ी भी खड़ी थी तो उसे देख के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं तो HP 41, HP 25, HP 27 ऐसा देखते देखते पक चुका था मैं। ठीक है भाई। सो इतनी दूर आके अपने कांगड़ा के बंदों को देख के खुशी होती है। और यहाँ पे एक HP 40 नंबर गाड़ी भी खड़ी थी, ये रही HP 40 0380। आई थिंक ये सारे साथ में होंगे। सो एक और बात बतानी थी, कांगड़ा से हमीरपुर, हमीरपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से शिमला, शिमला से किन्नौर, और किन्नौर से ये, और ये है मेरी 6वीं डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर के बाद लाहौल एंड स्पीति। सो चलते अब यहाँ से ढंकर मोनेस्ट्री की तरफ, 1 घंटा दूर है यहाँ से। और चलो थोड़ी सी जीके की बात करते हैं। जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज। मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पॉपुलेशन काफ़ी कम है। सो अभी एंट्री करने वाले हैं हम ताबो ब्रिज में, 1 व्हीकल एट अ टाइम। अभी टाइम हो रहा है 4:40। अभी जाना है ढंकर मोनेस्ट्री, उसके बाद पहुंचेंगे हम काजा। तो 6 बज जाएंगे हम काजा पहुंचते पहुंचते। और ताबो से आगे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो रोड आपको सिंगल लेन मिलेगा। दूसरी बात, बीच में रास्ते टूटे भी हैं। और तीसरी बात, पहाड़ियों से कभी भी पत्थर आ सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये रोड है। किन्नौर में तो आप फिर भी रात को ट्रैवल कर सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी आप कर सकते हो। बट स्पीति में आप बिल्कुल भी रात को ट्रैवल मत करना, अकॉर्डिंग टू मी। पहाड़ियों से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाती है ऐसे में। गाड़ी वाले को पास दे देते हैं। सो आई थिंक वो रहा कुरित गांव, एंड यहाँ पे सिर्फ 30 लोगों की पॉपुलेशन है। मतलब पूरे गांव में 30 लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे को जानते होंगे। काफ़ी हैरानी की बात है ना। यही है हिमाचल प्रदेश के नज़ारे। और लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा। वाव। नदांग। सो यहाँ से नदांग गांव है लेफ्ट में, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन में 30 है। सो ये देखिए, ये है नदांग गांव और इसकी जनसंख्या देखिए कितनी ज़्यादा है। आई थिंक 80 है कि 30 है, ये नहीं पता। 80 भी होगी तब भी कम है। और इससे पीछे एक कुत्थी गांव था, कुत्थी गांव था कुछ इस तरह का। वहाँ पे सिर्फ 30 लोगों की पॉपुलेशन थी। एंड कुछ इस तरह का है यहाँ पे नज़ारा। ये एक चेक पोस्ट सी बनी हुई है, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, खाली एकदम। और वो है नंदांग गांव, स्पीति नदी के उस पार। सो ये खड़ी अपनी पार्टनर, एंड अभी चलते हैं ढंकर मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब हम स्पीति नदी के बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। तो जब स्पीति नदी उफान में आती है तो ये जो पानी है ये सड़क तक आ जाता है। वो वीडियोस भी मैंने देखी हुई हैं और वो वीडियोस फेक नहीं हो सकती, क्योंकि आगे मैं सड़क देख रहा हूँ बिल्कुल नदी के साथ साथ चिपक के चल रही है। और यहाँ पे पत्थर ताज़े गिर रहे हैं, भागो यहाँ से फटाफट।
एक साइड नदी और एक साइड पहाड़। ये देखिए, जब स्पीति नदी उफान में आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है, सड़क तक। एंड यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग खतरनाक वाली है, साइड साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। एक्चुअली इस मिट्टी वाले पानी में दिक्कत ये होती है, जो गड्ढा होता है उसकी हम गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। और आपको पता है स्कूटी के टायर तो वैसे छोटे होते हैं, किसी बड़े से गड्ढे में घुस गए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और शूज़ गिल्ले हो जाएंगे। तो देख लीजिए, बिल्कुल साथ में स्पीति नदी। मैं 100% श्योर हूँ कि पानी यहाँ तक आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है वो गिल्ली गिल्ली दिखाई दे रही है। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, वो मेरे सामने स्पीति नदी जा रही है। सो जब उसमें पानी याद आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये सड़क पूरी कवर हो जाएगी पानी से, तो रास्ता तो बंद होएगा ही। और इस साइड देख रहे हो, मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं खतरनाक वाले। और ये ITBP की गाड़ी आई। मैं बार बार स्कूटी रोक रहा हूँ क्योंकि क्या करूँ, अब नज़ारे इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। आप यहाँ से देखिए, ये है स्पीति नदी जिसका पानी बिल्कुल स्काई ब्लू की तरह है। और यहाँ पे है सूखी और टूटी फूटी सड़क, और अपने साइड है लाल मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़। आप देख सकते हो चोटी ऐसी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है किसी ने नक्काशी करी हुई है इन पहाड़ों की। नोकीले से पहाड़ है। एंड टाइम कम है तो चलते अभी आगे ढंकर मोनेस्ट्री की तरफ। खूब सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको निकलने देते हैं। यहाँ बारात आ रही है क्या, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। HP 41 आई थिंक यहाँ पे काफिला चला था, किसी की शादी है, बारात जा रही है। तो चलते हैं अभी आगे। और स्पीति नदी बिल्कुल साथ में आ गई है अपने। तो मैं 100% श्योर हूँ जब फ्लड आता होगा तब ये पूरा रोड गायब हो जाता होगा। काजा यहाँ से 39 किलोमीटर, पर हमने काजा डायरेक्ट नहीं जाना। काजा से पहले हमने एक टर्न लेना है ढंकर मोनेस्ट्री की तरफ। सो अभी पहुँचे हैं पो विलेज है ये। एंड यहाँ पे थोड़ी अपनी कांगड़ा वाली वाइब आ रही है। ऐसे खेत हमारे कांगड़ा में भी होते हैं, तो एक बार मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे अपनी कांगड़ा की घाटियों की याद आ गई। नंदरूल साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का थोड़ा लैंडस्केप मिलता है। सो अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद हरियाली देख के। और एकदम सामने से सूरज की किरणें पड़ रही है, तो इस वजह से वीडियो में साफ नहीं आ पाएगा। बट ये है बिल्कुल सीधा रोड। जैसे हम लेह लद्दाख जाते हैं तब वहाँ पे एक मैग्नेटिक रोड आता है सीधा, बिल्कुल एकदम वैसे लग रहा है सीधा रोड ये। और अपने दोनों साइड है ड्राई पहाड़ और बीच में जा रही है स्पीति नदी। सो ये है मैग्नेटिक रोड स्पीति घाटी का। जस्ट किडिंग, मैग्नेटिक रोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेह लद्दाख जाते हैं तब भी ऐसा लैंडस्केप आता है और एकदम सीधा रोड है। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं मिलेगा यहाँ पे, और ना कोई बस्ती है, सिर्फ ये सूखे पहाड़ है। तो मज़ा आ रहा है यार, सही बताओ ना। रास्ते दुर्गम जरूर हैं, रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। स्कूटी के लिए तो बहुत मुश्किल है, बट हौसला रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मशीन के ऊपर विश्वास रखो, और सबसे बड़ा अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो, तो सब पूरा हो जाता है। एक जुनून था, एक ड्रीम था, उसके चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लैंडस्केप देख के स्पीति घाटी का। एंड है ना शानदार नज़ारे, कहाँ मिलेंगे आपको, कांगड़ा में तो नहीं मिलने वाले। सो अभी हम हैं मैग्नेटिक रोड, ये नाम मैंने दिया इसको रोड को, वैसे तो मैग्नेटिक रोड नहीं है। सो मैंने डिसाइड किया अब ढंकर मोनेस्ट्री जाकर मैं कैमरा ऑन करूँगा, उससे पहले मैं कैमरा लगाऊँ बंद करने। तो मिलता हूँ मैं आपसे अब ढंकर मोनेस्ट्री के पास, तो बने रहिए मेरे साथ। सो अभी पहुंच चुके हैं उस डाइवर्जन में जहां से एक रोड जाता है काजा के लिए और एक जाता है धनकर मोनेस्ट्री के लिए। सो अभी हम ले रहे हैं यहाँ से राइट टर्न धनकर मोनेस्ट्री के लिए। 8 किलोमीटर दूर है। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:50, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तब ये 8 किलोमीटर भी सीधे पहाड़ में चढ़ना है हमने, और पेट्रोल थोड़ा कम है। वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्पेयर पेट्रोल काफ़ी है अपने पास, बट आई डोंट थिंक सो कि हम काजा तक पहुंच पाएंगे इस पेट्रोल के साथ। बाकी ऊपर जाके देखते हैं किस तरह का रहता है। वैसे तो सुना था मैंने कि ढंकर मोनेस्ट्री से एक सीधा रोड जाता है जो निकलता है काजा में, बट अगर इसी रोड से वापस आना पड़ा फिर तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। और रोड ऐसे ही है, मेरे को लग रहा है कच्चा सा। और
आगे पक्का है, ये थोड़ा सा कच्चा होगा। और रोड बड़ा खतरनाक है इधर, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। तो देखते हैं ऊपर जाके, अगर मोनेस्ट्री के पास अच्छा लगा और रूम ही मिल गया तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लेते हैं, क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और रात को यहाँ पे सफ़र करना ठीक नहीं है। अभी रूम भी ढूंढना पड़ेगा काजा जाके। तो देखते हैं जैसे भी होगा, मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि काजा चलते सीधा और इस मोनेस्ट्री को कर देते स्किप, बट अगर एक बार स्किप कर दिया तो वापसी में आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से सोचा कि जाए आते अब, तो चलते हैं। अब मोनेस्ट्री मुझे लग रहा है काफ़ी हाइट में है, जैसे ग्यू मोनेस्ट्री थी हाइट में, उसी तरह की हाइट होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे तो सनसेट हो चुका है पर अभी पहाड़ों में नहीं हुआ, और कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों का। एक माइलस्टोन अचीव करना होता है। देखो मज़ा जो है वो मंजिल का नहीं होता, मज़ा जो है वो रास्तों का होता है। सो ये रास्ता भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। अब बेशक मोनेस्ट्री बंद मिले, बाहर से फ़ोटो खींच लेंगे, कोई बात नहीं, बट जा रहे हैं तो अब जाके आते हैं। अब रुकना नहीं है, रिवर्स गियर नहीं है बस अपनी ज़िंदगी में। एक बार फॉरवर्ड डाल दिया तो चलते चलो फिर। आई नो ज़्यादा फिल्मी ज्ञान पेल रहा हूँ, बट मैं अपना क्राइटेरिया इसी हिसाब से रखता हूँ। जो टारगेट रखा होता है मैं उसे अचीव करने की ट्राई करता हूँ। अब फर्स्ट डे की बात कर लेते हैं। तो मैंने करछम तक का टारगेट रखा था, तो जैसे तैसे करके मैं करछम पहुंच गया। बेशक मुझे 15-16 घंटे राइड करनी पड़ी, बट मैंने अपना टारगेट अचीव किया। सो बस आज भी टारगेट रखा था, धनकर मोनेस्ट्री करनी है, फिर काजा जाएंगे। सो जा रहे हैं अभी धनकर मोनेस्ट्री। स्पीति नदी है वो काफ़ी नीचे रह गई है अपने, और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। जब ये आती होगी उफान में तो इतनी चौड़ी होती होगी। सो चलते हैं अभी धीरे धीरे ऊपर। सो जिग जैग करते करते हम आ गए हैं ऊपर, एंड अभी भी 5 किलोमीटर और चढ़ना है हमें। सो इसी तरह के हेयर पिल बैंड्स मिलेंगे हमें, एंड कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते चढ़ रहे हैं, आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे। बहुत टाइम है अपने पास। कल भी 8:30 बजे हम होम स्टे में पहुंचे थे, आज भी इतना टाइम हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हमारे आगे सब है अनाड़ी। और चलते हैं हम आगे धनकर मोनेस्ट्री की ओर, धनकर मोनेस्ट्री की ओर। बस अब ठीक है, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। थथला जाता हूँ मैं थोड़ा सा। एक तो नाम थोड़े अजीब है ना, हम रामू शामू ऐसा कोई राम नहीं है ना, यहाँ पे थोड़े नाम अजीब होते हैं जगहों के भी और बंदों के भी, तो उस वजह से हमें प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। और नीचे जा रही है स्पीति नदी, काफ़ी ज़्यादा गहरी और काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में है। बैटरी भी कम है। पावर बैंक फेंक तो नहीं दिया ना गाना गाने के चक्कर में पावर बैंक फेंक दिया हो। कैंची मोड़ चढ़ते जाओ, जय माता की करते जाओ। अच्छा हाँ जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन। तो वेलकम तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो देख लो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। वो देखो वो नीचे आपको घर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, मुझे पता आपको नहीं दिख रहे, फिर भी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। सो वहाँ पे आपको घर दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप वो सी लेवल देख रहे हो जहाँ पे नदी जा रही है, वहाँ से मैं रेंगता इन कैंची मोड़ों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी मुझे 5 किलोमीटर और जाना है ऐसे ही शाम की तरह रेंगते। एंड अपनी स्कूटी पे पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, थोड़ा सा बचा है। तो ऐसा करते काजा तो नहीं पहुंच पाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल इस पर डाल लेते हैं फटाफट से। अब ब्रेक तो लगाई है, एंड बैग रखो साइड में, पावर बैंक डाल दो बीच में, और स्कूटी को पिलाओ अब पेट्रोल पिलाइए पेट्रोल। नहीं होगा तो और डाल देंगे, बतेरा स्टॉक अपने पास, घाटा ही क्या है अपने को। हाँ जी, पेट्रोल डालते हैं। सो ये रहा अपना जादू का पिटारा, ये रहा आधा लीटर तेल और ये रहा 1 लीटर तेल। सो 1 लीटर तेल की बोतल हम निकाल लेते हैं और अपनी स्कूटी को पिला देते हैं। वैसे तो तेल पड़ा है, मोनेस्ट्री तक पहुंच जाएंगे, पर मोनेस्ट्री के आगे भी तो जाना काजा, वहाँ पे धक्का लगा के थोड़ी जाऊँगा। तो फटाफट से डालते हैं तेल, 1 लीटर तेल इसको पिला देते हैं, एंड काजा में जाके बोतल भी भरा लेंगे और पेट्रोल स्कूटी में भी डाल लेंगे। पी ले भाई पी ले, तूने बड़ी मेहनत की है आज, तेरा पेट्रोल पीना बनता भी है। तू टेंशन मत ले, काजा जाके तेरा पेट फुल कर दूंगा मैं। चलो फटाफट से इसको पेट्रोल पिला दिया है, एंड मेरा भी पेट्रोल थोड़ा डाउन हो रहा है।
तो कोई बात नहीं, मैं भी काजा जाके फिल करूँगा पेट्रोल। गलत मत समझना, खाना पीना खाऊँगा, उसके अलावा मैं नशा पानी कुछ नहीं करता हूँ। बड़ा 1 लीटर पहुँच जाओगे आप 1 लीटर में। नहीं होगा तो आप धक्का तो लगा ही दोगे, इतना जोर तो है ही आप पे, धक्का लगा के पहुँचा दोगे मेरे को काजा तक, है ना। हाय चलो भाई, सांस चढ़ जा रही है इधर यार, फटाफटी करते हैं, अंधेरा भी होने वाला। टाइम कितना हो गया? 6। सांस चढ़ गई यार गप्पे मारते मारते। ऐसा ये गप्पे मारते मारते टाइम निकल जाए तो बेस्ट है, वरना तो ऐसे बोर ही हो जाएंगे, है ना। थोड़ा हम भी चार्ज रहेंगे, थोड़ा आपको भी चार्ज कर देते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ जूम करके, घर किस तरह का है। चट्टान है, वही पत्थरों वाली चट्टान, और चट्टान के बीच में घर डाला हुआ किसी ने। अब ये घर है कि मोनेस्ट्री है ये नहीं पता। सो देख लिया घर, ऐसे चट्टानों के बीच में डाला, पता नहीं रहते भी कैसे हैं। जो की मोनेस्ट्री है वो भी ऐसी ही है, चट्टानों के बीच में बनी हुई है। सो ये देखो, ये है डनकर का हेलीपैड। तो चलो एक और टारगेट अचीव कर लिया आज, और पहुंच चुके हैं धनकर विलेज। सो ये तो आ गया एक स्कूल। भाई यहाँ से काजा को रास्ता जाता है? ये रास्ता सही है? रास्ता वहाँ से बाइक आ रही है जहाँ से? अच्छा ठीक है। और मोनेस्ट्री किस साइड है? कितनी दूर होगी यहाँ से? अच्छा ठीक है, रोड ठीक है वैसे ये वाला? ठीक है, थैंक यू। सो पहुँच चुके हैं हम धनकर विलेज में, एंड यहाँ पे एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई है। रेतीले पहाड़ और ये टूटी फूटी सड़कें, और अभी हम हैं धनकर विलेज में। यहाँ से जाते हैं मोनेस्ट्री, बाहर से लेते हैं 2-3 फ़ोटो और फटाफट भागते हैं काजा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो धनकर मोनेस्ट्री लेफ़्ट, मैं नीचे को आने लगा। और अच्छा ओके जी, यहाँ से लेना हमने टर्न। हेलो, और पहुँच चुके हैं धनकर मोनेस्ट्री में। अब रास्ता पता नहीं कहाँ से है। सो पहुँच चुके हैं धनकर मोनेस्ट्री। एक बार आर्किटेक्चर देखो, दूर से मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा था, वो यही था आर्किटेक्चर एक्चुअल में। ये देखो कितनी ज़्यादा हाइट में अभी हम। सो आप देख सकते हैं धनकर मोनेस्ट्री से नज़ारा, खतरनाक। इस साइड क्या है? कैसे KFC बनाई हुई है।
चलो चलते हैं। चढ़ाई होगी ना। नहीं जी थैंक यू। आ गए हैं मिनिस्ट्री से बाहर। सो अंदर जितना हो चुका मैंने शूट करके आपको बता दिया। अभी चलते हैं आगे। सो हमारा गुड लक था, मोनेस्ट्री बंद ही होने वाली थी। हम बिल्कुल पीक टाइम पे पहुँचे, मतलब लास्ट मोमेंट में। एंड जो मॉन्क थे वहाँ के, उन्होंने हमें माथा टेकने दिया, दर्शन करने दिए। सो अभी यहाँ से परिक्रमा लगाते हैं, शायद रास्ता तो बना है। सो ये है व्यू पॉइंट डनकर मोनेस्ट्री का। सो अभी टाइम हो रहा है 6:40 और हमने स्टे करना है काजा में। एंड अभी रूम का कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। सो डंकर से अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ बंद। कब काजा में जब रूम ले लूँगा तब मैं करूँगा व्लॉग को एंड। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको बंद और जाते हैं काजा। काजा के लिए यहाँ से जाएंगे डंकर से, वापिस से नीचे नहीं जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट काजा में, और अंधेरा काफ़ी हो गया। सफ़र था काफ़ी ज़्यादा लंबा। सो ढंकर मोनेस्ट्री से जो हमने टर्न लिया ला बाई गॉड, उस रास्ते से कभी मत आना, इतना बेकार रास्ता, दिमाग हिल गया पूरा ऊपर से नीचे तक। अभी पहुंचे काजा 10-15 मिनट पहले और यहाँ पे होम स्टे लिया। टाइम हो रहा है अभी 8:25। सो आपको होम स्टे का टूर करवाता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी जाते हैं खाना खाने, क्योंकि 8:30 हो रहे हैं, ढाबे भी बंद हो जाएंगे। तो खाना खाते हैं पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और रूम भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं बाहर खाना खाने, काजा मार्केट। सो पंजाबी ढाबा में रुके हैं खाना खाने के लिए। एंड खाते खाना, सिर दर्द हो रहा काफ़ी ज़्यादा मेरा ठंड की वजह से। अब जाके सोते हैं। और बस काफ़ी लंबा सफ़र रहा। सोचा था कि नाको से जल्दी पहुंच जाएंगे। व्यू मोनेस्ट्री जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद धनकर चले गए, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। पर चलो जैसे भी है, अपना माइलस्टोन अचीव कर लिया। टारगेट था काजा पहुँचने का, काजा पहुँच चुके हैं अभी। सो कुछ इस तरह का है लॉन्ज। ये एक रूम था और एक ये रूम है, रूम नंबर 2। ये आ गया डबल बेड एंड एक और बेड है यहाँ पे। एंड इस साइड है वॉशरूम। एक गीज़र तो लगा इस पे, पर बंद किया हुआ है। एंड इस साइड है बालकनी। अंधेरे में कुछ दिखाई तो देगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का व्यू है बालकनी से। इधर क्या ही बैठेंगे हम। अभी करते हैं इसको बंद। सो वेलकम बैक वंस अगेन। आगे है अभी खाना खा के वापस। 150 रुपये पर पर्सन थाली थी, वहाँ पे खाना खाया। और अभी आगे हैं हम होम स्टे में। तो चलिए इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। काफ़ी लंबा दिन रहा आज का, एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।